नहीं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। वेट करें, जो है लड़के जो है ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि लड़के ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली प्रेजेंटिंग ना किया करें, ताकि जो है रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो सके। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? पूरा प्रेजेंटिंग क्यों स्टार्ट किया आपने? आप प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें, क्यों? मैंने आपको कई दफा कहा कि आप प्रेजेंटिंग ना किया करें। यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग जो है डिस्टर्ब होती है, फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो काइंडली अपने माइक जो है म्यूट कर लें।
आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 5। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो है स्टार्ट किया था लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। ठीक है, काइंडली जो है ग्रुप में जो है चैटिंग ना करें, सिर्फ जो है क्वेश्चन से रिलेटिंग जो है सॉरी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया करें। फजूल के जो है गटर यहाँ पे ना लगाएं। बशीर अहमद, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था अबाउट रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। उसमें हमने जो है गाइड बैंक्स के बारे में पढ़ा था, मार्जिनल फंड्स के बारे में पढ़ा था हमने, और साथ ही साथ जो है हमने स्पर्स और ग्रोइंस के बारे में पढ़ा था। स्पर्स तक हमने पढ़ लिया था, ग्रोइंस जो है वो रह गए थे। ग्रोइंस के बारे में जो है हम अभी जो है स्टार्ट करेंगे। काइंडली जो है अपने माइक जो है ऑफ रखे। ठीक है, माइक जो है ओपन ना किया करें। ठीक है, ताकि जो है डिस्टर्बेंस ना हो ड्यूरिंग द क्लास। तो ग्रोइंस के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। द फंक्शन ऑफ ग्रोइंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्पर। जो ग्रोइंस है इनका जो फंक्शन है ये भी सिमिलर है, जिस तरह जो है हमारा जो स्पर था उसके जो फंक्शंस हैं। ठीक है, but these are impervious permanent structure constructed on the curve of river। लेकिन ये हमारे पास जो है परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर बैंक्स के ऊपर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बैंक्स फ्रॉम इरोजन। इरोजन से बैंक्स को बचाने के लिए जो है हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये जो है इम्परवियस होते हैं, मीन्स के इनके थ्रू जो है पानी जो है नहीं गुजर सकता। They extend from the bank towards the bed by making an angle of 60 degree to 75 degree with the bank। ये जो है बैंक से एक्सटेंड होते हैं अबाउट 60 to 75 डिग्री एंगल। ठीक है, टुवर्ड्स द बेड ये जो है इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, एंगल में भी टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड। इनका जो एंगल है ये अपस्ट्रीम साइड की तरफ भी हो सकता है और डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। समटाइम्स इट इज मेड परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक। कुछ टाइम जो है इसको परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के ऊपर भी जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। These are constructed with rubble masonry in trapezoidal section and the surface is finished with stone pitching and और कंक्रीट ब्लॉक्स। ये जो है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है रबल मशीनरी से, और इनके सरफेस के ऊपर जो है स्टोन पिचिंग या कंक्रीट ब्लॉक से फिनिशिंग की जाती है। स्टोन पिचिंग और द कंक्रीट ब्लॉक्स आर सेट विद रिच सीमेंट मोर्टर। जो स्टोन पिचिंग है या कंक्रीट ब्लॉक से इनको जो है रिच सीमेंट मोर्टर से जो है लगाया जाता है सरफेस के ऊपर। The length of the groin depends on the width and nature of the river। और इनकी जो लेंथ है यानी ग्रोइन की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो रिवर है उसकी विड्थ कितनी है और उसकी नेचर क्या है। यानी कि वहाँ पर जो कर्व है वो शार्प है, शार्प नहीं है। ठीक है, वाटर पानी का फ्लो जो है ज़्यादा है, कम है, तो ये सब जो है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। The top weight varies from 3 मीटर to 4 मीटर। इसकी टॉप वेट जो है वो 3 मीटर से लेकर 4 मीटर तक होती है। साइड स्लोप में भी
1.5:1 और 2:1, जबकि इनकी जो साइड स्लोप है वो तकरीबन 1.5:1 से लेकर 2:1 तक होती है। The groins are provided in series throughout the affected length of the river banks. ग्रोइन जो है वो थ्रू आउट दी सीरीज जो है इनको जो है सीरीज में जो है लगाया जाता है जहां तक हमारा जो इफेक्टेड लेंथ, इफेक्टेड मीन जहां पर हमारे पास इरोजन जो है हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर जो है इनको सीरीज में जो है इंस्टॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। The spacing between the adjacent groins is generally kept as 2L, where L is the length of the groin. दो एडजेसेंट मीन्स के दो ग्रोइंस के दरमियान जो लेंथ है वो 2L के बराबर जो है रखा जाता है, जबकि L हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रोइन है, यानी एक लेंथ ऑफ ग्रोइन को आप जब मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो दो ग्रोइंस के दरमियान उतना फासला जो है रखा जाता है। These are recommended for the rivers where the permanent solution of erosion control is extremely necessary. और ये वहाँ पर जो है रिकमेंड किए जाते हैं जहाँ पर रिवर में हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन ऑफ इरोजन जो है हमारे पास रिक्वायर्ड हो, ठीक है, यानी कि इरोजन बहुत ज़्यादा हो रही हो और उसको परमानेंटली उसको कंट्रोल करना ज़रूरी हो, तो वहाँ पर इसको जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये उसका कोई एक सेक्शन है, ठीक है, इसमें जो साइड स्लोप है या उसकी सरफेस है उसके ऊपर जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखी गई, उसको जो है जो स्लोप दिया गया है वो 1.5:1 है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है रबल मेसनरी से और उसको जो है सीमेंट मोटर से जो है फिल किया गया है जो गैप्स है। The groins may be designated as follows, ठीक है, उनको कुछ ग्रोइंस को जो है कुछ टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है अट्रैक्टिंग ग्रोइन। अट्रैक्टिंग ग्रोइन क्या है? The groin which is constructed obliquely to the bank making an angle of 60 degree to 75 degree towards the downstream is known as attracting groin. हमारे पास वो ग्रोइन जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं obliquely, obliquely मींस के कोई भी एंगल, सिर्फ वो जो है पैरेलल ना हो या राइट परपेंडिकुलर ना हो, बाकी कोई भी एंगल हो तो उस एंगल से इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको obliquely कहते हैं। अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो रिवर बैंक से, ठीक है, at an angle of 60 to 75 degrees towards the downstream side, ठीक है, तो ऐसे ग्रोइंस को कहते हैं attracting groins. Here the flow of water is attracted towards the bank. यहाँ पर हमारे पास जो फ्लो है वो अट्रैक्ट होता है हमारे पास जो है रिवर बैंक्स की तरफ, ठीक है, and the velocity flow is reduced to such an extent that it cannot cause any erosion to the bank. और जब ये जो है हमारे पास जो वाटर है ये जब स्ट्राइक करती है, ठीक है, इनके साथ, तो इनकी वेलोसिटी जो है इस हद तक जो है डिक्रीज हो जाती है कि कोई इरोजन जो है कॉज नहीं करती। However, a bank protected of stone pitching is provided for safety. बहरहाल सेफ्टी के लिए जो है स्टोन पिचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है साइड्स के या किनारों के ऊपर, ठीक है। ये जो है डायग्राम है अट्रैक्टिंग ग्रोइंग की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है कर्व है रिवर के अंदर, ठीक है, तो इस साइड के ऊपर जो है स्टोन पिचिंग जो है सेफ्टी के लिए प्रोवाइड की गई है, ठीक है। ये हमारे पास जो टी शेप में नजर आ रही है हमारे पास जो है ग्रोइन है, ठीक है। ये जो है हमारे पास जो बैंक है उसके साथ जो है ये 60 डिग्री के ऊपर इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है और दो एडजेसेंट यानी कि दो जो ग्रोइन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2L के बराबर, और L क्या है हमारे पास इस ग्रोइन की लेंथ है। पानी जब है तो कर्व में हमारे पास पानी जो है हाई वेलोसिटी से जो है ट्रेवल करता है, तो जैसे ही ये इसके साथ टकराता है, ठीक है, एज ए रिजल्ट इसकी वेलोसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है और यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी रिड्यूस होकर यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर अगेन ये इसके साथ स्ट्रक करती है तो इसकी वेलोसिटी और रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह जो है फ्लो की जो है जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और हमारे पास जो इरोजन है हमारा जो बैंक है वो इरोजन से बच जाता है और सेफ्टी पर्पस के लिए जो है इसके ऊपर जो है स्टोन पिचिंग भी प्रोवाइड की गई है। तो ये हमारे पास है अट्रैक्टिंग ग्रोइन। उसके बाद है रिपेलिंग ग्रोइन। रिपेलिंग ग्रोइन क्या है? A groin which is aligned towards the upstream at an angle of 60 degree to 75 degree with the river bank is known as repelling groin.
वो ग्रोइन जिसको अलाइन किया जाता है अपस्ट्रीम के साथ, अपस्ट्रीम के तरफ, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री, ठीक है, रिवर बैंक्स के साथ, ठीक है। तो ऐसे ग्रोइन्स को कहते हैं रिपेलिंग ग्रोइन। A still water pocket is formed on the upstream where silting takes place. इसकी वजह से हमारे पास still water pocket जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जहाँ पर अपस्ट्रीम साइड के ऊपर हमारे पास जो है silt जमा होती है। Here the bank's protection is not necessary because of the flow of water does not touch the bank and there is no effect of erosion on the bank. But still boulder pitching should be provided for safety. इस केस में हमारे पास जो है बैंक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फ्लो वाटर फ्लो जो है नहीं होती बैंक्स की तरफ, और जो है हमारा बैंक जो है वो इरोजन की वजह से बचा रहता है, लेकिन फिर भी जो है बोल्डर पिचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। डायग्राम देख लें, ये हमारे पास जो है ग्रोइन है, इसको जो है अपस्ट्रीम साइड की तरफ जो है इस साइड से तरफ हमारे पास जो है फ्लो है, उस साइड की तरफ इसको जो है अलाइन किया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो है पानी जो है आता है, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आता है तो इसके साथ स्ट्रक करके इस तरफ आता है, तो ये जो है यहाँ पर नहीं जाता, ठीक है, यानी कि हमारा जो बैंक है उसके साथ नहीं टकराता, ठीक है। तो ये जो है इसको रिपेल करता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं रिपेलिंग ग्रोइन। यहाँ से वाटर रिपेल होके इस तरफ आता है, थोड़ा बहुत पानी इधर जा सकता है लेकिन ज्यादा पानी जो है नहीं जाता, ये जो है पानी को रिपेल करता है, यानी यहाँ पर जैसे टकराते हैं तो इधर आता है, यहाँ पर दोबारा टकरा के अगले जो है ग्रोइन की तरफ चला जाए, तो ये जो है पानी को रिपेल करता है। इसी तरह इसमें भी जो है जो दो ग्रोइन के दरमियान जो लेंथ है वो 2L के बराबर है, जबकि L क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द ग्रोइन है। इस केस में हमारे पास जो रिवर वाटर है वो जो है ज्यादा जो है बैंक्स की तरफ जो है नहीं जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए जो है बोल्डर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं रिवर बैंक्स के ऊपर, ठीक है, ताकि जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी हो हमारे पास। तो ये हमारे पास है रिपेलिंग ग्रोइन। नेक्स्ट जो है हमारे पास है डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन। डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन क्या है? The groin which is constructed perpendicular to the river bank is known as deflecting groin. वो ग्रोइन जिनको हम परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर बेड के ऊपर, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन। Here the flow of water is deflected from bank to the perpendicular obstruction that is groin. इस केस में हमारे पास जो रिवर फ्लो है या वाटर फ्लो है वो जो है डिफ्लेक्ट होता है बैंक से हमारे पास ग्रोइन की तरफ। The flow of water follows an undulating path just outside the head of the groin and eddy current is formed on the upstream side of the groin. This eddy current will not affect the river bank, but the bank protection is provided for safety. इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन में ग्रोइन जो है प्रोवाइड की जाती है 90 डिग्री के ऊपर यानी कि परपेंडिकुलरली, ठीक है। दो ग्रोइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2L के बराबर है, ठीक है, जबकि L हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रोइन है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो है रिवर के ऊपर जो है सेफ्टी जो है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो रिवर बैंक है उसके ऊपर जो है बोल्डर्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि वो बैंक्स की जो है प्रोटेक्शन हो, ठीक है। तो जैसे ही वाटर रिवर के अंदर वाटर फ्लो करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है बैंक के साथ टकराते हैं तो ये इसको डिफ्लेक्ट करता है इस ग्रोइन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है, यहाँ पर जो है पानी जो है गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। ये गोल जब पानी जब गोल गोल घूमता है तो इसको कहते हैं एडिस करंट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर गोल घूमना स्टार्ट करते हो, फिर यहाँ से आगे इस तरफ आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है, यहाँ टकराता है, यहाँ पर दोबारा घूमता है और यहाँ पर से जो है अगेन यहाँ से इजीली चला जाता है। तो दो जगह पर जो है इनकी जो है यहाँ पे जो है दो ग्रोइन लगा है, तो यहाँ दो जगह पे ये जो है पानी स्ट्राइक कर रहे हैं, दो जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है ब्रेक हो रही है,
एज ए रिजल्ट जो है हमारे पास जो नेट वेलोसिटी है तो वो जो है रिवर के फ्लो की वो कम हो जाती है। तो एज रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो या जो हमारा रिवर बैंक है वो इरोजन से बच जाता है। इस केस में हमारे पास जो है रिवर के किनारे पर या बैंक के ऊपर जो है बोल्डर्स वगैरह जो है प्रोवाइड की जाती है फॉर सेफ्टी। अच्छा, मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन है, ये वाटर के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करते हैं? नहीं बिलाल, ये वाटर के पैरेलल कंस्ट्रक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप इसको वाटर के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दो तो इसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, या तो आप इसको एट एन एंगल जो है कंस्ट्रक्ट करोगे या परपेंडिकुलर जो है इसको कंस्ट्रक्ट करोगे। क्लियर हो गया? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारा है वो है कंपैरिजन बिटवीन स्पर एंड ग्रोइन। स्पर के बारे में हमने पढ़ लिया था, अभी ग्रोइन के बारे में पढ़ लिया। अब इसके दोनों में जो है कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट है स्पर, इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। जिस तरह शुरू में हमने पढ़ा था कि स्पर जो है वो हमारे पास टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर बैंक्स को बचाने के लिए। ठीक है, जबकि ग्रोइन्स आर परमानेंट स्ट्रक्चर। जबकि ग्रोइन जो है वो हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर है, इनको हम परमानेंटली जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्पर्स आर परमिएबल। स्पर जो है ये हमारे पास वो परमिएबल थे क्योंकि उनमें जो है हम बेम्बू जो लगा देते या टिम्बर लगा देते या जो है वो बोल्डर्स जो है हम लगा देते जिनको हम गियर वायर में बंद कर देते, उनके दरमियान जो है गैप होती थी तो वो परमिएबल थे। जबकि ये ग्रोइन जो है हमारे पास जो है इम्परमिएबल है, इनके थ्रू जो है वाटर पास नहीं हो सकता। थर्ड है इट इज कंस्ट्रक्टेड विद बेम्बू पाइल, टिम्बर पाइल, सैंड बैग्स, बोल्डर्स एटसेट्रा। ठीक है, स्पर जो थे हमारे पास कंस्ट्रक्ट होते थे बेम्बू से, टिम्बर से, सैंड बैग से और बोल्डर्स वगैरह से। जबकि ग्रोइन जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं इट इज कंस्ट्रक्टेड विद रबल मेसनरी एंड सीमेंट मोटर। जबकि ग्रोइन जो है रबल मेसनरी से और सीमेंट से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नंबर 4 है इट रिक्वायर्स रिपेयर वर्क। आजान हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं काइंडली। ओके, तो हमारे पास मादासिब का क्वेश्चन है कि सर ये ग्रोइन हर कॉर्नर में कंस्ट्रक्ट करते हैं? हर कॉर्नर में नहीं कंस्ट्रक्ट करते, कर्व के ऊपर जो है हर कर्व के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है जो कर्व है, अगर वहाँ पर जो हमारे पास जो सॉइल है वो कमजोर है, ठीक है, और वहाँ पर हमारे पास अगर इरोजन हो रही है
तो वहां पर जो है हम ग्रोइंस को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है आसिफ, हिरातुल्लाह, आप जो है अपना क्वेश्चन जरा इलेबोरेट करें, मुझे आपके क्वेश्चन की जो है समझ नहीं आ रही। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। नंबर 4 है इट रिक्वायर्स रिपेयर वर्क व्हाइल ग्रोइंग डज नॉट रिक्वायर एनी रिपेयर वर्क। ठीक है, हमारे पास जो स्पर है, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, तो उनको जो है रिपेयर की जरूरत होती है। ठीक है, जबकि ग्रोइन जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, उनको हम परमानेंटली कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनके अंदर उनमें जो है हमें कोई जो है रिपेयर वर्क की जरूरत नहीं होती। फिफ्थ है इट इज रिकमेंडेड फॉर स्मॉल रिवर्स। स्पर जो है वो रिकमेंड किया जाते हैं स्मॉल रिवर्स के लिए, जबकि ग्रोइंस इज रिकमेंडेड फॉर लार्ज रिवर, जबकि ग्रोइन जो है लार्ज रिवर्स के लिए जो है रिकमेंड किए जाते हैं। सिक्स्थ है इट इज यूजफुल फॉर लो और मीडियम वेलोसिटी ऑफ फ्लो। स्पर जो है वो लो या जो है मीडियम वेलोसिटी के लिए जो है यूजफुल है। जबकि काइंडली माइक जो है ऑफ कर ले, जिसका भी ऑन है काइंडली निशान। निशान अपना माइक जो है ऑफ कर ले। जबकि ग्रोइंस इज सुटेबल फॉर हाई वेलोसिटी, जबकि ग्रोइन जो है वहां पर हमारे पास सुटेबल जहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है हाई हो। तो ये जो है हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन स्पर्स एंड ग्रोइंस। उसके बाद है शटर्स एंड गेट्स। फंक्शन ऑफ शटर्स एंड गेट्स आर दे मेंटेन पॉन्ड लेवल। दे मेंटेन पॉन्ड लेवल मींस कि ये हमारे पास पॉन्ड लेवल को जो है मेंटेन रखती है, यानी कि एक पोजीशन के ऊपर जो है रखते हैं। ठीक है, जबकि सेकंड है दे रेज वाटर लेवल ड्यूरिंग लो फ्लो, और साथ ही साथ जब हमारे पास फ्लो कम हो रिवर्स के अंदर, तो हम जो है शटर्स को या गेट्स को जो है इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वाटर लेवल एक्स्ट्रा जो है हाई होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ शटर्स एंड गेट्स। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स। Entry of silt into a canal which takes off from a headworks can be reduced by constructing certain special work called silt control works। ठीक है, हमारे पास जो सिल्ट की एंट्री है केनाल के अंदर, ठीक है, उसको जो है हम कम कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग स्पेशल वर्क्स। उन वर्क्स को कहते हैं सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स, जिनको जो है हम हेडवर्क्स के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। These works may be classified into the following two types। इनको जो है टू टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है। ए है सिल्ट एक्सक्लूडर, बी है सिल्ट इजेक्टर। ये दो जो है टाइप्स हैं, इनमें इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है सिल्ट एक्सक्लूडर। सिल्ट एक्सक्लूडर आर दोज वर्क्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द रिवर दैट इज अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर। ठीक है, सिल्ट एक्सक्लूडर जो है वो स्ट्रक्चर है जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर बेड के ऊपर अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, यानी कि हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम साइड, यानी कि वो उस पोजीशन के ऊपर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पर हमारे पास फ्लो जाता है हेड रेगुलेटर में। द क्लियरर वाटर एंटर्स द हेड रेगुलेटर एंड सिल्टेड वाटर एंटर्स द सिल्ट एक्सक्लूडर। जो क्लियर वाटर है वो हेड रेगुलेटर में जो है इंटर होता है, जबकि जो सिल्टेड वाटर है वो सिल्ट एक्सक्लूडर में जो है इंटर होता है। In this type of works, the silt is removed from the water before it enters the canals। जो सिल्ट एक्सक्लूडर है, इस टाइप ऑफ वर्क में जो है हमारे पास जो सिल्ट है वो पहले जो है रिमूव किया जाता है बिफोर, यानी कि जो पानी जो है केनाल के अंदर दाखिल ना हुआ हो, यानी कि पानी केनाल के अंदर दाखिल होने से पहले से जो है सिल्ट को जो है रिमूव किया जाता है, कर लिया जाता है इस टाइप ऑफ वर्क्स में। ठीक है, ये है डायग्राम सिल्ट एक्सक्लूडर की। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है पियर्स हम जो है इंस्टॉल करते हैं, स्मॉल पियर्स या वॉल्स। ठीक है,
रिवर बेड के ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर जो है हम एक स्लैब लगा देते हैं जिसको कहते हैं टनल्स। जो वॉल्स हम क्रिएट कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर जो हम कंस्ट्रक्ट, उसकी वजह से हमारे पास जो है टनल्स की तरह जो है टनल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जब रिवर के अंदर यहाँ से जो है फ्लो करता है, ये जो है ये इसका सेक्शन है, ऊपर वाले फिगर का ये सेक्शन क्रिएट किया गया है, सीसी के ऊपर इसको काटा गया है, ठीक है। उसका सेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास जो है डिवाइड वॉल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये पियर जो है इंस्टॉल किए, उसके ऊपर जो है टनल स्लैब डाला गया है। और इसके सामने ही बिल्कुल हमारे पास जो है अंडर स्लूइसेस का पोर्शन है या अंडर स्लूइसेस के गेट्स है, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ से बेड के ऊपर जो है वाटर जो है फ्लो करता है, वाटर हमारे पास जो है फ्लो करता है। और हमारे पास जो रिवर वाटर है उसके अंदर जो है सिल्ट होती है, ठीक है। तो सिल्ट जो है वो नीचे जो पानी होता है उसके अंदर ज्यादा होती है, और ऊपर जो है हमारे पास जो सिल्ट होता है पानी के अंदर वो कम होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब रिवर में पानी फ्लो कर रहा होता है तो सिल्ट चूंकि हैवी होता है तो सिल्टेड वाटर नीचे बह रहा होता है और क्लियर वाटर जो है उसके ऊपर बह रहा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पानी आता है, ठीक है, तो जो हैवी वाटर है यानी सिल्टेड वाटर है तो इन टनल्स के अंदर जो है इंटर हो जाता है, ठीक है। जबकि जो क्लियर वाटर है वो टनल स्लैब के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जैसे पानी यहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है सिल्ट जो है यहाँ बैठ जाती है, जबकि ज्यादा जो सिल्टेड वाटर ऑलरेडी टनल के अंदर जो है इंटर हो जाता है। और आगे जो है अंडर स्लूइसेस के गेट्स लगे होते हैं या कवरिंग स्लूइसेस के, ठीक है। तो उन गेट्स के थ्रू जो सिल्टेड वाटर है वो दूसरी डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि जो क्लियर वाटर है वो टनल स्लैब के ऊपर जो है हमारा हेड रेगुलेटर के अंदर जो है दाखिल हो, हेड रेगुलेटर के थ्रू जो है हमारे केनाल के अंदर जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है सिल्ट एक्सक्लूडर। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट इजेक्टर क्या है? सिल्ट इजेक्टर आर आल्सो कॉल्ड सिल्ट एक्सट्रैक्टर। सिल्ट एक्सट्रैक्टर जो है सिल्ट इजेक्टर को सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी कहा जाता है। एंड आर those devices which extract the silt from the canal water after the silted water has traveled a certain distance in the offtake canal। ये हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इनको जो है सिल्ट एक्सट्रैक्टर्स भी कहा जाता है। इनको जो है हम इंस्टॉल करते हैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यानी कि हेड रेगुलेटर जहां पर हमारे पास जो है पानी कैनाल के अंदर इंटर होता है वहां से कुछ फासले के ऊपर इनको हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। These works are therefore constructed on the bed of the canal। ये वर्क्स जो है ये सिल्ट इजेक्टर जो है इनको जो है केनाल बेड के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो जो है डाइवर्जन हेडवर्क के बेड के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जबकि जो सिल्ट इजेक्टर है इनको जो है हम केनाल बेड के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड लिटिल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द हेड रेगुलेटर। और इनको जो है थोड़े से फासले के ऊपर जो है हेड रेगुलेटर से इनको जो है डाउनस्ट्रीम साइड पे जो है हम इनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये इनका जो है फिगर है, डायग्राम है, ठीक है, प्लान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो है हमारे पास हेड है, ठीक है, इस साइड से हमारे पास जो है वाटर जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, केनाल हेड है यहाँ पर। तो थोड़े से फासले के ऊपर जो है यहाँ पर जो है सिल्ट इजेक्टर जो है इंस्टॉल कर लिए जाते हैं। सिल्ट इजेक्टर जो है क्या होते हैं कि इनके अंदर जो सिल्टेड वाटर है, जिस तरह भी मैंने कहा कि जो सिल्टेड वाटर है वो नीचे बहता है और जो क्लियर वाटर है वो ऊपर बहता है, ठीक है। तो जो सिल्टेड वाटर है वो नीचे बह रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक डायफ्राम सा कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसकी वजह से जो है पानी जो है खड़ा हो जाता है, ठीक है। और नीचे जो सिल्ट है वो नीचे बैठ जाता है और साथ ही साथ नीचे जो है सिल्ट इजेक्टर्स के पाइप्स वगैरह जो है लगे होते हैं, ठीक है। और वो पाइप जो है आगे जो है किसी मशीनरी के साथ या पंप्स के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आगे जो है जो सिल्ट को जो है जिनको जो है ऑपरेट करके ये सिल्ट को जो है इजेक्ट कर लिया जाता है दूसरी साइड पर। और क्लियर वाटर जो है वो डायफ्राम के ऊपर जो है आके जो है हमारा जो डाउनस्ट्रीम साइड है केनाल के उसके ऊपर जो है चला जाके हमारा जो आगे जो
फसल वगैरह वहाँ पर जो है हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास सिल्ट इजेक्टर है। सिल्ट इजेक्टर का प्लान क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में, वहां पर जो है आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली वहां पर जो है पूछे। अच्छा, आफ्ताब अहमद का क्वेश्चन है कि सेल्ट एक्सक्लूडर की समझ नहीं आई। ठीक है, सेल्ट एक्सक्लूडर मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो है सेल्ट एक्सक्लूडर का जो है प्लान है। ठीक है, जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है काटा गया है। ठीक है, सीसी सेक्शन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से पानी जो है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास अपस्ट्रीम साइड है, इस डायरेक्शन से हमारे पास जो है पानी जो है ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बेड है, ये क्रस्ट ऑफ द फ्लोर लेवल है, या जो क्रस्ट ऑफ द फ्लोर लेवल है या जो बेड लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, हम पियर से या वॉल्स जो है, स्मॉल वॉल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो है एक स्लैब डाल देते हैं जिसको टनल स्लैब कहते हैं। और उसकी वजह से हमारे पास जब हम स्लैब डाल देते हैं उसकी वजह से हमारे पास टनल से जो है क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सिल्टेड वाटर है, चूंकि उनकी डेंसिटी जो है ज्यादा होती है तो वो जो है नीचे बह रहे होते हैं, जबकि क्लियर वाटर जो है वो ऊपर बह रहा होता है। ठीक है, तो जैसे पानी यहाँ पर आता है तो ये नीचे जो सिल्टेड वाटर है वो नीचे टनल्स में जो है इंटर हो जाता है। ठीक है, और जो क्लियर वाटर है वो टनल स्लैब के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जो हेड रेगुलेटर है वो उसका जो क्रस्ट लेवल है वो ऊपर लगा होता है। ठीक है, साथ ही टनल स्लैब के ऊपर जो है लगा होता है। ठीक है, सो क्लियर वाटर जो है हम हेड रेगुलेटर जब ओपन कर देते हैं तो क्लियर वाटर जो है वो केनाल हेड में जो है, केनाल हेड रेगुलेटर के थ्रू केनाल के अंदर चला जाता है। जबकि जो सिल्टेड वाटर है जो टनल्स के अंदर है, अगर आप उनके सामने देख ले तो यहाँ पर अंडर स्लूइसेस के गेट्स लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन टनल्स अंडर स्लूइस के गेट्स को ओपन कर देते हैं, तो जो सिल्टेड वाटर है इन टनल्स के थ्रू जो है, इन अंडर स्लूइसेस पोर्शन के थ्रू जो है दूसरी साइड पे चले जाते हैं। जबकि क्लियर वाटर जो है वो हमारे पास जो है केनाल हेड रेगुलेटर में इंटर हो जाता है। क्लियर हो गया है आफ्ताब अहमद? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। سرګي نو خو پوه شو فرجي زموږ د اټینډنس مسله د دغه کېږي نه پکې زموږ خو بل دغه نیم دی اول سید دا پکې راځي بس صحیح دی، شوی دی، ته پیغام وکړه. लेक्चर के हवाले से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। हिदायतुल्लाह वेलकम। सर دا ایجیکټر چې کوم نه سړي دا لګي ایکسپلین کې دی باندې پوه نه شو سر دا ایجیکټر ओके, सिल्ट इजेक्टर में दोबारा एक्सप्लेन कर। ये हमारे पास सिल्ट इजेक्टर का फिगर है या मैप है, प्लान है। ठीक है, इस साइड पे जो ए सेक्शन है ये हमारे पास जो है यहाँ पर केनाल हेड रेगुलेटर लगा होता है। ठीक है, जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वहां से पानी इंटर होता है, हमारे पास जो है सिल्ट जो है केनाल हेड में जो है इंटर होता है। ठीक है, केनाल हेड में जो है, केनाल हेड के थ्रू जो है पानी हमारे पास जो है केनाल के अंदर आता है। तो कुछ फासले के ऊपर जो है वहां पर जो है एक डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, डायफ्राम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है केनाल के अंदर। डायफ्राम मतलब जो दीवार होता वो ही कोई अगर डायफ्राम, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्लो के सामने। तो वहां पर जो है पानी जो है
कड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे स्टोर होना शुरू हो जाता है एक, तो जैसे डायफ्राम के लेवल तक आता है, ठीक है, तो जो लेवल पानी जो है पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही डायफ्राम के लेवल क्रॉस कर तो वो जो है डायफ्राम के दूसरे साइड पे चला जाता है और जो है केनाल के थ्रू जो है हमारा जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वहां पर चला जाता है। इस डायफ्राम के नीचे जो है हमारे पास जो है सिल्ट इजेक्टर के जो है पाइप्स जो है लगाए जाते हैं, और सिल्ट इजेक्टर के जो पाइप्स है वो आगे जो है जाके सिल्ट इजेक्टर मशीन या पंप वगैरह के साथ जो है लगे होते हैं, जिनके थ्रू जो है इनको ऑपरेट करके जो है हमारे पास जो नीचे जो सिल्ट है उसको जो है रिमूव किया जाता है, इजेक्ट कर लिया जाता है बाहर, ठीक है। जबकि क्लियर वाटर जो है वो डायफ्राम के ऊपर जो है जाके दूसरी साइड के ऊपर जो है हमारे पास जो है चला जाता है केनाल के अंदर। क्लियर हो गया है? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो काइंडली पूछे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली वन बाय वन लीव करें ताकि जो है मैं मीटिंग को एंड कर सकूं। आपका लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जो है मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं जो है मीटिंग को सेव कर सर सकूं। क्वेश्चन है सर्विस का सर, समझाए सर, ये सेल एग्जीक्यूटर जो है आप किस चीज़ के लिए मतलब लगाते हैं सर, इसका क्या फायदा है सर हमको मतलब डैम में? आप आपकी रहीम क्वेश्चन की समझ नहीं आई, जो है शोर बहुत हो रहा है, चैट में पूछिए, सर चैट में। सर ये सेल एग्जीक्यूटर है ना सर, ये जी कम सर। सर चीज़ें जी सारी चीज़ें डैम के सर मतलब सिर्फ फायदा तरह के मतलब सर के डैम के मतलब सिल्ट इजेक्टर द नेम नतर कोई नशे पे सिल्ट से कम दे मेन से तासर सिल्ट है, सही शो जी रिवर्स सर। के जागा चे वाटर फ्लो कई न रिवर के चिकम सिल्ट या आगे सरा सरा रवानी, ठीक शो आगा चिकम ने आगा स्टा स्ट्रक्चर चिकम ने आगा चिकम ने सटी आगा स्टा स्ट्रक्चर चिकम ने बंदई नमुंगा सिल्ट इजेक्टर सब पर्पस दे जागा त इंस्टॉल के कना नारे पत्रू बाने चिकम सिल्ट ते केनाल त चिकम राजी द हेड रेगुलेटर ना ज्यादा सिल्ट को चिकम ने अलता हेड रेगुलेटर पखपल रिमूव की, सही शो चिकम डाइवर्जन हेड वर्क ते आदा के चिकम ने मुंगा सिल्ट एक्सक्लूडर ला बोले दे कंस्ट्रक्टेड है दे सिल्ट एक्सक्लूडर वर्क, सही शो नागा बागी पत्रू बाने ऑलरेडी ज्यादा चिकम सिल्ट यागा रिमूव शी बाकी चिकम सन अस सिल्ट पाती शी अवगा चिकम ने डाइवर द केनाल हेड पत्रू केनाल तराशी नागे द पारम मख सिल्ट इजेक्टर्स लागूली दागे पत्रू बाने आगा सिल्ट नोर मुंगा इजेक्ट को, सही शो द वाटर ना मुंग सर क्लियर वाटर चिकम ने मुंग तराशी अवगा गप्पल रिक्वायर्ड पर्पस लगा मख यूजफुल है शो यवाजी इरिगेशन न दे पड़ी रुजीनो के चिकम दे उमदा वाटर चिकम दे 10 किलो दा पारा 8 दा पारा चिकम दे उमदा वाटर यूज की दे दा पारा गवाई कि दा वाटर मुसरा क्लियर है। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, नहीं तो जो है आप मीटिंग जो है लेफ्ट कर ले ताकि मैं जो है मीटिंग को सेव कर सकूं। सुहेल खान अटेंडेंस सेवे दे, सुहेल अटेंडेंस सेवे दे। اوصل انا اتندنس مودم بيك لازم ما اتندنس بقول لك मुदस्सिर सवे सर اذا مودم بيك لازم ما جوجل ميت نه سپورټ کوو بل ما سیم دیم راځي کې نت نو کنه مودم بيك لازم زموږ د اتندنس بلک اول لك لګیدل دی ښا سر شډیګه مې باندې
क्या किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली जो है मीटिंग जो है लीव कर ले ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ। जो लड़के भी ज्वाइन है वो लीव कर ले ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ। आपका लेक्चर जो है यहाँ पे जो है ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो